नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल ने iPadOS 16.1 को पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि iPadOS 16.1 में हमें क्या चेंजेस और बग फिक्सेस देखने को मिलते हैं। इस वर्जन में हमारे iPads की बैटरी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने को मिलेगी अपने iPads में। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, एप्पल ने यहाँ पर iPadOS 16.1 के साथ साथ iOS 16.1, macOS Ventura, watchOS 9.1, tvOS 16.1 और HomePodOS 16.1 को भी रिलीज किया है। अगर आप iOS 16.1, watchOS 9.1 और macOS Ventura में आने वाले सारे चेंजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड हमारे वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर उन सभी iPads की लिस्ट देख सकते हैं जिनमें हमें iPadOS 16.1 देखने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि iPadOS 16.1 में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज जो इस अपडेट में हमें देखने को मिलता है वो है एक नया फीचर जो कि है स्टेज मैनेजर। इस स्टेज मैनेजर फीचर की मदद से आप अपने iPads में मल्टीटास्किंग को थोड़ा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस फीचर को आप अपने iPad में कंट्रोल सेंटर को ओपन करके इस बटन के ऊपर टैप करके ऑन कर सकते हैं। ये बटन दोस्तों यहाँ पर स्टेज मैनेजर का बटन है। या फिर आप अपने iPad की सेटिंग में यहाँ पर इस होम स्क्रीन एंड मल्टीटास्किंग के ऑप्शन में जा सकते हैं और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि मल्टीटास्किंग में आपको ये स्टेज मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिलता है। जब हम इस ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेज मैनेजर से रिलेटेड ये ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर इस रीसेंट ऐप वाले ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं तो स्टेज मैनेजर में यहाँ पर रीसेंट ऐप यहाँ पर ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगी और अगर हम यहाँ पर इस डॉक वाले ऑप्शन को यहाँ पर डिसेबल कर देते हैं तो हमारे iPad का डॉक यहाँ पर हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से स्टेज मैनेजर फीचर को आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। जब हम स्टेज मैनेजर फीचर को यहाँ पर ऑन कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर किसी ऐप को ओपन करते हैं तो हमारे iPad की बाकी ओपन ऐप्स आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में इन विंडोज में देखने को मिलती हैं। अब आप यहाँ पर इन ऐप्स के बीच में इस तरीके से टैप करके यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे मल्टीपल ऐप्स को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से किसी भी ऐप को इस तरीके से ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर स्क्रीन पे ला सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों ऐप के बीच में इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। आप यहाँ पर इन ऐप्स की विंडोज को भी इस तरीके से यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं और स्क्रीन पे अलग अलग जगह पर प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्टेज मैनेजर फीचर को अपने iPad में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें स्टेज मैनेजर फीचर में एक्सटर्नल डिस्प्ले की सपोर्ट भी देखने को मिलती है, लेकिन अभी यहाँ पर इस एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट वाले फीचर को यहाँ पर ऑन नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर हम अपने iPad के साथ यहाँ पर एक्सटर्नल डिस्प्ले को कनेक्ट करते हैं तो हम अपने iPad और एक्सटर्नल डिस्प्ले के बीच में फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और किसी भी ऐप को अपने iPad से हमारे एक्सटर्नल डिस्प्ले पर या फिर अपने एक्सटर्नल डिस्प्ले से iPad पर मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टेज मैनेजर फीचर को iPadOS 16 में अब यूज कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेज मैनेजर फीचर अभी आपको iPad Air 5th जनरेशन, iPad Pro 12.9 इंच 3rd जनरेशन और उसके बाद के मॉडल्स और iPad Pro 11 इंच 1st जनरेशन और उसके बाद के मॉडल्स में ही देखने को मिलेगा। बाकी सभी iPad मॉडल्स में हमें स्टेज मैनेजर फीचर अभी देखने को नहीं मिलता है। iPadOS 16.1 में अब हमें अपने iPads में भी वेदर ऐप देखने को मिलती है। अभी तक हमें iPads में वेदर ऐप देखने को नहीं मिलती थी। अगर हम यहाँ पर अपने iPad में यहाँ पर वेदर ऐप को सर्च करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे iPad में ये वेदर ऐप शो हो रही है। नेक्स्ट कुछ चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं फोकस मोड में। अगर हम यहाँ पर सेटिंग में फोकस सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर फोकस मोड में जाते हैं तो यहाँ पर अब हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है फोकस फिल्टर्स का। इस फोकस फिल्टर में आप डिफरेंट ऐप्स के लिए फिल्टर्स को सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर वर्क फोकस मोड में हैं तो आप सफारी में सिर्फ वर्क से रिलेटेड वेबसाइट को फिल्टर कर सकते हैं। आप इस फोकस फिल्टर को मैसेजेस, मेल, कैलेंडर और सफारी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं मैसेजेस ऐप में। मैसेजेस ऐप में अब आप यहाँ पर अपने मैसेजेस को सेंड करने के बाद एडिट कर सकते हैं, लेकिन इन मैसेजेस को आप भेजने के सिर्फ 15 मिनट बाद तक ही एडिट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इस मैसेज को यहाँ पर सेंड करता हूँ और उसके बाद इस मैसेज के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर टैप करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अब ये एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर मैं इस ऑप्शन के ऊपर टैप करता हूं तो यहाँ से अब हम इस मैसेज को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर इस मैसेज में 2 को ऐड कर देते हैं और इस मैसेज को दोबारा से सेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर iPadOS 16 में अपने मैसेजेस को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर इस एडिटेड वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर हम अपने सारे एडिटेड मैसेजेस को देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पहले कौन सा मैसेज भेजा था और एडिट करने के बाद यहाँ पर हमें कौन सा मैसेज भेजा था। इसके अलावा यहाँ पर हम मैसेज को सेंड करने के 2 मिनट बाद तक इन मैसेज को अंडू सेंड भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस सेंड मैसेज के ऊपर दोबारा से यहाँ पर टैप करता हूँ
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अनडू सेंड का ये ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर टैप करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये मैसेज अब हम यहाँ पर अनडू हो गया है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर अपने मैसेजेस को यहाँ पर मार्क एज अनरेड भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपने किसी मैसेज के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर टैप करता हूँ तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं मार्क एज अनरेड का। यहाँ से हम इस मैसेज को मार्क एज अनरेड कर सकते हैं अब iPadOS 16.1 में। इसके अलावा अब हम अपने डिलीटेड मैसेजेस को भी रिकवर कर सकते हैं उनको डिलीट करने के 30 दिन बाद तक। अगर मैं यहाँ पर अपने मैसेजेस में जाता हूँ और यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर टैप करता हूँ और उसके बाद इस मैसेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमें ये ऑप्शन देखने को मिलता है डिलीटेड मैसेजेस आर मूव टू रिसेंटली डिलीटेड। रिसेंटली डिलीटेड मैसेजेस विल ऑटोमेटिकली बी डिलीटेड आफ्टर 30 डेज। तो अगर मैं यहाँ पर अब इस मेन्यू में जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें अब ये नया ऑप्शन देखने को मिलता है रिसेंटली डिलीटेड का। इस ऑप्शन में हमें वो मैसेज अगले 30 दिनों तक अब देखने को मिलेगा। और अगर हम उस मैसेज को यहाँ से रिकवर करना चाहते हैं तो हम सिंपली उस मैसेज को यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर इस रिकवर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके उस मैसेज को वापस ले जा सकते हैं अपने इनबॉक्स में। तो ये कुछ चेंजेस हमें iPadOS 16 में मैसेजेस से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं शेयर प्ले फीचर से रिलेटेड। शेयर प्ले में अब हम जब अपनी फेस टाइम कॉल में इस शेयर प्ले वाले आइकन के ऊपर टैप करते हैं तो अब हम यहाँ पर उन सारी एप्स की लिस्ट देख सकते हैं जो यहाँ पर शेयर प्ले को सपोर्ट करती हैं फेस टाइम के साथ। इसी तरीके से हमारी डिफरेंट एप्स में हमें अब ये शेयर प्ले सजेशंस का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर मैसेजेस में जाते हैं तो यहाँ पर हम उन सारी एप्स की लिस्ट देख सकते हैं जो यहाँ पर शेयर प्ले को सपोर्ट करती है मैसेजेस के साथ भी। यहाँ से हम किसी भी ऐप को सिलेक्ट करके यहाँ पर शेयर प्ले फीचर को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एप्पल म्यूजिक ऐप को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम किसी भी सॉन्ग को अपने मैसेजेस के थ्रू यहाँ पर शेयर कर सकते हैं शेयर प्ले फीचर की मदद से। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पर शेयर प्ले से रिलेटेड देखने को मिलते हैं हमें iPadOS 16.1 में। नेक्स्ट चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है डिक्टेशन से रिलेटेड। मैसेजेस में अब हमें डिक्टेशन में भी कुछ और चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आप यहाँ पर डिक्टेशन के साथ साथ टाइप भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर डिक्टेशन वाले मोड को ऑन कर देता हूँ, दिस इज अ टेस्ट मैसेज, तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पर डिक्टेशन के साथ साथ यहाँ पर टाइप भी कर सकता हूँ। इसके अलावा अब हमें यहाँ पर डिक्टेशन में ऑटो पंचुएशन के ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। दिस इज अ टेस्ट मैसेज, आई एम सेंडिंग दिस मैसेज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर पंचुएशन भी ऑटोमेटिकली ऐड हो गए हैं हमारे मैसेज में डिक्टेशन के थ्रू। और अब आप यहाँ पर डिक्टेशन से ही यहाँ पर इमोजीज को भी ऐड कर सकते हैं अपने मैसेजेस में, स्माइली फेस इमोजी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिक्टेट करके मैसेजेस में इमोजीज को भी अब आसानी से डाल सकते हैं। नेक्स्ट चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है लाइव टेक्स्ट फीचर में। पहले हमें लाइव टेक्स्ट फीचर सिर्फ फोटोज में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब iPadOS 16 में ये लाइव टेक्स्ट फीचर हमें यहाँ पर वीडियोस में भी देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक वीडियो है। अगर मैं इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर देता हूँ तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइव टेक्स्ट वाला हमें ऑप्शन अब देखने को मिलता है इस वीडियो में भी। अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ तो यहाँ पर इस वीडियो में मौजूद सारे टेक्स्ट यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वीडियो में भी अब आप लाइव टेक्स्ट फीचर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव टेक्स्ट में अब आप क्विक एक्शंस भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस इमेज के ऊपर यहाँ पर लाइव टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करता हूँ और उसके बाद इस डॉलर वाले साइन के ऊपर टैप करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें डॉलर से रुपी का कन्वर्जन देखने को मिलता है। ये भी एक नया फीचर यहाँ पर iPadOS 16 में यहाँ पर ऐड किया गया है। कुछ चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं फोटोज ऐप में। फोटोज ऐप में अब हमें यहाँ पर डुप्लीकेट्स का ये नया ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हमें अपने iPad की सारी डुप्लीकेट फोटोज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से हम अपनी डुप्लीकेट फोटोज को मैनेज करके अपने iPad की स्पेस को थोड़ा और खाली कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमें यहाँ पर हिडन और रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर्स में ये लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि हम अपने रिसेंटली डिलीटेड और हिडन फोल्डर को यहाँ पर अब लॉक कर सकते हैं अपने पासकोड के साथ। एक चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अगर हम यहाँ पर अपनी किसी फोटो को यहाँ पर एडिट करते हैं, जैसे कि अगर मैं इस फोटो को यहाँ पर हल्का सा एडिट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इन 3 डॉट्स के ऊपर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमें ये नया ऑप्शन देखने को मिलता है कॉपी एडिट्स का। जब हम इन एडिट्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद इस डन ऑप्शन पे जाते हैं और उसके बाद जब हम किसी और फोटो में जाते हैं और इस एडिट वाले ऑप्शन में जाते हैं और इन 3 डॉट्स के ऊपर टैप करते हैं तो अब हमें ये पेस्ट एडिट्स का ऑप्शन मिलता है। तो अब हम यहाँ पर iPadOS 16 में अपनी डिफरेंट फोटोज के एडिट्स को भी कॉपी कर सकते हैं दूसरी फोटोज में। नेक्स्ट कुछ चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं मेल ऐप में। मेल ऐप में भी अब हम किसी भी मेल को यहाँ पर अंडू कर सकते हैं भेजने के बाद। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर किसी मेल को सेंड करना चाहते हैं तो हम अगर यहाँ पर इस एरो वाले बटन के ऊपर प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ से हम अपनी ईमेल को अब शेड्यूल कर सकते हैं फ्यूचर के लिए सेंड करने के लिए। मेल में ही अगर हम यहाँ पर किसी मेल के ऊपर इस तरीके से प्रेस करके रखते हैं तो अब हमें ये नया ऑप्शन देखने को मिलता है नोटिफाई मी का। तो ये कुछ चेंजेस हमें मेल ऐप से रिलेटेड देखने को मिलते हैं iPadOS 16.1 में।
नेक्स्ट कुछ चेंजेस यहाँ पर हमें फेस टाइम में देखने को मिलते हैं। फेस टाइम में अब हमें हैंड ऑफ का नया फीचर देखने को मिलता है। जब हम फेस टाइम कॉल में होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने इस फ़ोन में यहाँ पर फेस टाइम कॉल की हुई है, अगर मैं इस अपने फ़ोन को यहाँ पर अपने आईपैड के पास लेके जाता हूँ तो अब आपको आईपैड में ये ऑप्शन देखने को मिलता है स्विच का। अगर मैं यहाँ पर इस स्विच वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देता हूँ तो मेरी फेस टाइम कॉल मेरे इस फ़ोन से मेरे आईपैड में स्विच हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी फेस टाइम कॉल अब हमारे आईपैड में मूव हो गई है। तो इस तरीके से हम इस हैंड ऑफ फीचर की मदद से अपनी फेस टाइम कॉल को अपने डिफरेंट एप्पल डिवाइसेस के बीच में स्विच कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एक नया फीचर हमें iPadOS 16.1 में देखने को मिलता है, वो है कोलैबोरेशन का। अगर हम यहाँ पर किसी ऐप में जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर नोट्स ऐप में जाता हूँ और उसके बाद इस शेयर वाले आइकन के ऊपर टैप करता हूँ, तो इस शेयर वाले आइकन में यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि अब आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है कोलैबोरेट का। इस कोलैबोरेट वाले आइकन के ऊपर टैप करके यहाँ से आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं इस नोट पे। अगर मैं यहाँ पर इस कोलैबोरेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ से मैं मैसेजेस के थ्रू कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ किसी भी पर्सन को कोलैबोरेट करने के लिए अपने डिफरेंट ऐप्स पे। तो ये कोलैबोरेशन वाला फीचर नया ऐड किया गया है iPadOS 16.1 में। नेक्स्ट कुछ चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं सफारी में। सफारी में अब आप यहाँ पर अपने टैब ग्रुप्स को शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पर मेरे इस सफारी में देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एप्पल वेबसाइट से रिलेटेड एक टैब ग्रुप्स यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर हमें ये शेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस शेयर वाले ऑप्शन पे टैप करके मैं अपने इस टैब ग्रुप की सारी वेबसाइट्स को एक साथ शेयर कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं इस टैब ग्रुप में किसी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर टैप करता हूँ तो अब मैं यहाँ पर इस टैब को यहाँ पर पिन कर सकता हूँ iPadOS 16.1 में। सफारी में ही अब हमें यहाँ पर एक्सटेंशन सिंकिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इस एक्सटेंशन सिंकिंग वाले ऑप्शन में हम अपने डिफरेंट एप्पल डिवाइसेस के एक्सटेंशन को एक दूसरे के बीच में सिंक कर सकते हैं। इसके अलावा सफारी में अब हमें नया ऑप्शन देखने को मिलता है पासकी का। इस पासकी के ऑप्शन से यहाँ पर हम डिफरेंट वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं अपने आईपैड के पासकोड या फिर फेस आईडी की मदद से। तो यहाँ पर वेबसाइट में लॉगिन करने का एक सेफ तरीका इंट्रोड्यूस किया गया है iPadOS 16.1 में। इसके अलावा iPadOS 16.1 में एक नई ऐप को इंट्रोड्यूस किया गया है जो है फ्रीफॉर्म। इस फ्री फॉर्म बोर्ड में आप अब डिफरेंट लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं इस फ्री फॉर्म के कैनवस में। यहाँ पर आप फोटोज, वीडियोस, ऑडियो, नोट्स, ड्राइंग, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ और वेब लिंक्स को शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। लेकिन ये फ्री फॉर्म ऐप अभी हमें यहाँ पर iPadOS 16.1 के साथ देखने को नहीं मिलती है। इसको एप्पल थोड़े टाइम बाद रिलीज करेगा। नेक्स्ट चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रिमाइंडर्स में। रिमाइंडर्स में अगर हम यहाँ पर अपनी किसी लिस्ट के ऊपर इस तरीके से प्रेस करके रखते हैं तो अब हम यहाँ पर उस लिस्ट को यहाँ पर पिन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस पिन वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करता हूं तो अब ये लिस्ट हमारे रिमाइंडर्स में ऊपर आ गई है क्विक रेफरेंस के लिए। इसके अलावा अब हम यहाँ पर किसी लिस्ट को अगर ओपन करते हैं और उसके बाद इन 3 डॉट्स के ऊपर टैप करते हैं तो अब हमें ये नया ऑप्शन देखने को मिलता है सेव एज टेम्पलेट का। तो इस सेव एज टेम्पलेट वाले ऑप्शन से हम किसी भी लिस्ट को एक टेम्पलेट की तरह सेव कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में हम उससे रिलेटेड कोई और लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कुछ चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं फाइल्स ऐप में। फाइल्स ऐप में अब आप अपनी फाइल्स के एक्सटेंशंस को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप यहाँ पर किसी भी फोल्डर के साइज को भी चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर किसी फोल्डर के ऊपर इस तरीके से प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन देखने को मिलता है गेट इन्फो का। जब हम इस ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ से हम इस फोल्डर के साइज को चेक कर सकते हैं। फोल्डर्स में ही अब हम अपने फोल्डर्स को यहाँ पर लिस्ट व्यू में देख सकते हैं और यहाँ पर अब हम अपनी फाइल्स में ही डिफरेंट कॉलम्स को भी यहाँ पर अब सॉर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये कुछ चेंजेस हमें यहाँ पर फाइल्स ऐप में देखने को मिलते हैं iPadOS 16.1 में। एक फीचर जो यहाँ पर हमें iPadOS 16.1 में देखने को मिलता है वो है रेफरेंस मोड। ये फीचर आपके आईपैड को फोटो और वीडियो एडिटिंग में कलर रेफरेंसेस को चेक करने में मदद करता है, जिससे कि आपको डिफरेंट स्क्रीन्स पे कंसिस्टेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। एक चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मैग्नीफायर ऐप में। मैग्नीफायर ऐप में अब हमें यहाँ पर डॉट डिटेक्शन का फीचर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम इस आइकन के ऊपर टैप करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये डॉट डिटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इस ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देते हैं तो ये पीपल डिटेक्शन का हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पर हमें मैग्नीफायर ऐप में देखने को मिलते हैं। तो ये थे वो कुछ चेंजेस दोस्तों जो हमें यहाँ पर iPadOS 16.1 में देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में तो बैटरी परफॉर्मेंस हमें अपने इस iPad में एवरेज ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटरी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है iPadOS 16.1 में, जबकि iOS 16.1 में हमें अपने डिफरेंट आईफोन्स में बैटरी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। ऐसा कुछ हमें iPadOS 16.1 में देखने को नहीं मिला है। आपको दोस्तों अपने iPads में कैसी बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है iPadOS 16.1 के बाद, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखकर बताएं। अगर मैं बात करूं ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है अपने इस iPad में।
यहाँ पर मुझे किसी तरीके के अभी तक कोई ऐप क्रैशेस या फिर कोई ग्लिचेस देखने को नहीं मिले हैं। तो दोस्तों ये थे वो सारे चेंजेस जो हमें iPadOS 16.1 में देखने को मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।